Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, last week हमने हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक से 7 चैप्टर पर्वतारोही बचेंद्री पाल वाला कंप्लीट किया था। तो मैंने आपको बोला है कि एक दिन हम हिंदी की क्लास में हिंदी वाला चैप्टर करेंगे और एक बार हिंदी ग्रामर का। तो आज टर्न है हिंदी ग्रामर की लेसन की। तो आज हमारी हिंदी ग्रामर में अकॉर्डिंग टू हमारे हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा मैंने आपको उपसर्ग करवाया था, ओके। और उपसर्ग के बाद प्रत्यय का टर्न है, लेकिन प्रत्यय हम बाद में करेंगे। लिसन केयरफुली, प्रत्यय भी आपकी हाफ ईयरली के अंदर इंक्लूड है, प्रत्यय हम बाद में करेंगे। और आज हम डायरेक्टली कर रहे हैं हमारा 10 चैप्टर। देखिए अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली लेसन में आपको एक बार इंडेक्स दिखा देती हूँ। दिस 4 चैप्टर 3, 4, 5, 6 हाफ ईयरली। तो ये संधि कर लिया, सविचार कर लिया, उपसर्ग कर लिया हमने, ठीक है। उपसर्ग की मे बी साइड 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज रिमेनिंग है, तो मैं इस वीडियोस के बाद आपको वो भी सेंड कर दूँगी, ओके। उसके बाद ये प्रत्यय हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिर आपके आता है सीधा सर्वनाम 10 चैप्टर। तो आज हम वही कर रहे हैं 10 चैप्टर, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम आप बिल्कुल कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, यू आर बिग स्टूडेंट्स नाउ, यू आर हाई क्लास। तो संज्ञा की डेफिनेशंस के बाद आती है सर्वनाम की डेफिनेशन। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ओके। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वेट अ मिनट, संज्ञा निकाल दूँ मैं सर्वनाम। तो बेटा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो सर्वनाम होता है वो होता है आपके पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। सेकेंड है आपका निजवाचक। सीक्वेंस अगर मिस्टेक हो तो नो प्रॉब्लम। चौथा है आपका निश्चयवाचक, तीसरा सॉरी चौथा है आपका अनिश्चयवाचक, पांचवा है आपका संबंधवाचक, देन 6 है आपका प्रश्नवाचक, ये है आपके सर्वनाम के 6 भेद। नो प्रॉब्लम अगर सीक्वेंस चेंज होगी कि मैम सेकंड पे तो हमारे यहाँ पे निश्चयवाचक है, आप सेकंड पे निजवाचक है, नो प्रॉब्लम। बस आपको ऑल ओवर ये पता करना है कि 6 भेद कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके 6 भेद। पढ़ेंगे हम सीक्वेंस वाइज, ओके, अकॉर्डिंग टू योर। तो सबसे पहले आपका जो हम पढ़ेंगे आज वो है पुरुषवाचक। ये चैप्टर जो है हम एक ही वीडियो में फिनिश करने वाले बेटा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, हालांकि 6 के 6 भेद यहाँ दे रखे हैं, परंतु 6 के 6 भेद ज़्यादा डिटेल में आपके नहीं दे रखे हैं, शॉर्ट में दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में दे रखा है, और मैं भी आपको शॉर्ट में और इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको सेट हो जाए दिमाग में कि मैम कैसे पहचानना है हमें सर्वनाम को, ठीक है। देखिए सबसे पहले पुरुषवाचक। अब आपने संस्कृत में पुरुष पढ़े होंगे। कौन कौन से पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं ना बेटा। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ओके। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रथम होता है, एक मध्यम होता है और एक होता है उत्तम होता है। ये तीनों पुरुष संस्कृत में अच्छे से पढ़े हैं आपको बार-बार। प्रथम का मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन और इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। इसमें आता है वह, वे दोनों, लाइक दैट। इसमें आता है तुम दोनों या तुम सब, ओके। इसमें आता है मैं, हम दोनों या हम सब, ठीक है। ये है आपका पुरुष, यहीं पर फिनिश है। इतना ही है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपको पता है जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ होता है हमारा प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जब हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं कि 2 पर्सन, मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो यू आर द सेकेंड पर्सन, ठीक है। इसमें आता है तुम दोनों और तुम सब। और फर्स्ट पर्सन में तो मैं, हम दोनों, हम सब आते ही हैं। आप संस्कृत में अच्छे से इस चीज़ को जानते हो, मैंने बहुत बार बता रखा है। तो ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखो
इसमें बेटा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बता देती हूँ कि जैसे वे सब बालक हैं या बच्चे खेल रहे हैं, वे सब बच्चे खेल रहे हैं, वे सब भाग रहे हैं, वे सब दौड़ रहे हैं, ऐसा कोई भी जो वे से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है, वे दो से शुरू होता है, ठीक है ना, वो होता है आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप उसको कैसे लिखोगे? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर जैसे तुम खेल रहे हो, तुम दोनों खेल रहे हो, तुम सब जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ आएगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, बोलो। तुम दोनों विद्यालय जा रहे हो, लाइक दैट, यानी तुम दोनों, तुम सबसे शुरू होने वाले शब्द अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो वो होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेम का सेम थिंग उत्तम पुरुषवाचक के साथ भी है। सेंटेंस में हम दोनों सबसे शुरू होता है तो वहाँ आएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, ये तो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं साथ साथ रफ करती जाऊंगी बेटा, अदरवाइज बोर्ड पे सब सर्वनाम आपको समझ में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं यहाँ पे। सेकेंड है आपका देखो निश्चयवाचक, बहुत ईजी है निश्चयवाचक, एक सारी दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। निश्चयवाचक देखो क्या कहता है? निश्चय। निश्चय का मतलब होता है फिक्स, एक सेट कर लो कि फिक्स, जहाँ पर कुछ भी चीज फिक्स होती है यानी मतलब होगी ही होगी, है ही है, कि हम कह सकते दावे के साथ कि भाई ये इतनी ही है, तो वो होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर द एग्जाम्पल देखो, इसमें बेटा आपके बुक में क्या दे रखा है कि वे सर्वनाम जो किसी पास या दूर की वस्तु का संकेत करवाते हैं और उसका निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। समीप की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो फॉर द एग्जाम्पल, अब देखो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रश्नवाचक दोनों साथ साथ बात हो ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम ये ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो पास या दूर, ठीक है, डिस्टेंस, एक शॉर्ट में बोले तो डिस्टेंस, ठीक है। पास या दूर की चीजों को जानने के लिए जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि सेंटेंस है और सेंटेंस किससे शुरू होगा? यह और वह से। अब आप बोलोगे कि मैम यह और वह तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, हम कैसे पहचानेंगे? तो ये फर्स्ट थिंग है और दिस इज सेकंड थिंग, ओके। यह और वह होगा और उसके बाद आपको ये लिखना है कि डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, यानी समीप, दूर, पास, दूर, इस तरह से कुछ शब्द आते हैं तो वो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग, इनके सेंटेंस में जैसे क्वेश्चन मार्क भी आता है तो आप ये मत सोचना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप सबसे मेन थिंग क्या है इसमें? डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में अगर पूछेंगे तो वहां होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो आपकी बुक में दे रखा है, अगर एक बार ध्यान से पढ़ लो देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसका निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे समीप की वस्तुओं के लिए यह और दूर की वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। समीप या दूर, जैसे देखो वह कहाँ जा रहा है, यह कुत्ता किसका है, देखो बेटा ये तो हो गया आपका निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक तो उससे भी बहुत इजी है। प्रश्नवाचक में बेटा देखो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखो हमेशा याद रखना, जहां सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो वो प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ये आपको पता है। परंतु मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है, जहाँ डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए, ठीक है, और जहाँ पर कोई चीज फिक्स हो कि भाई ये गाय किसकी है तो ये गाय ही है ना। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जैसे मैं आप अगर 7th क्लास में से पढ़े हो तो मैंने आपको बड़ा रखा था परिमाणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक सब पढ़ा रखे हैं। तो एक तो होता है निश्चय, यानी कि जहाँ पर हमको श्योरिटी होती है कि भाई ये गाय ही। एक होता है अनश्योर यानी कि अनिश्चयवाचक, जहाँ पर हमको कोई श्योरिटी नहीं होती है कि भाई वो कौन है।
है ना। तो जैसे कि वहाँ दूर से हमको दिख रहा है कि पता नहीं कुछ खड़ा है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि गाय है कि भैंस, मतलब गाय है कि कोई गधा है कि घोड़ा है, कि दूर से दिख रहा है हमको, ठीक है, तो हमको पता नहीं। तो वहाँ हम क्या बोलेंगे कि वहाँ कोई खड़ा है ना, वहाँ कोई खड़ा है, तो वो अनिश्चयवाचक होगा। और निश्चयवाचक मतलब वहाँ गाय खड़ी है, वहाँ कौन खड़ी है, गाय खड़ी है। निश्चयवाचक है, फिक्स है, तो वो निश्चयवाचक में जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक, जहाँ जैसे पीछे क्वेश्चन मार्क हो, अगर सेंटेंस यह और वह से शुरू न होकर दूसरा जा रहा हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर है आपका बेटा अनिश्चयवाचक, आपका अनिश्चयवाचक। देखिए मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे श्योरिटी होती है, यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे फिर हमको पता होता है कि वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ पे कोई पता नहीं होता ये कौन खड़ा है। जैसे देखो सेंटेंस आ गया, किसी ने दरवाजे को नॉक, ठीक है, अब दरवाजे को नॉक किया और हमने अंदर से बोला कि दरवाजे पे कौन है ना, दरवाजे पे कौन है। अब हमको पता नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, हमको पता नहीं है, पर कोई है ये पता है, लेकिन कौन है ये पता नहीं है। तो वहां पर कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पे कौन है, ओके, लाइक कोई और सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे, दाल में कुछ गिरा है। अब आप खा रहे हो खाना, अब आपको कुछ ब्लैक ब्लैक दिख गया अंदर, बट आपको पता नहीं है कि दाल में क्या है, पर आपको ये पता है कुछ तो है, तो आपने बोल दिया कि दाल में कुछ गिरा है। अब कुछ तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमको कोई श्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर बेटा क्या होता है, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। गॉट इट। उसके बाद आता है आपका संबंधवाचक, आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब होता है रिलेशन, एक दूसरे के अंदर रिलेशन। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं आपको बता, जैसे कभी कभी के सेंटेंस में जहाँ तहाँ या जहाँ वहाँ, जैसा तैसा, जो वह, ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस आते हैं, एक ही वाक्य के अंदर दोनों आते हैं। आपको पता है बहुत बार कहावत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, एक दूसरे से जैसी और वैसी, ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो जैसा और वैसा दोनों आपस में क्या है, संबंध रखते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कौन सा वाचक होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध होता है उनका, है ना, वहाँ पर होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा होता है यहाँ पर, कैसा नहीं वैसा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जहाँ तुम खड़े वहाँ हम खड़े, जो और वह, जैसे जो लड़का कल आया था वही बुक लेके गया है या वही किताब लेकर गया है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर दो वर्ड का संबंध एक दूसरे के साथ होता ही होता है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम। लाइक देखो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था, यानी वह और जो, इन दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि सेम ही लड़के के लिए यूज हुआ है। देखो जो लड़का कल आया था वह पकड़ा गया, मीन्स जो और वह दोनों ही वर्ड एक ही लड़के के लिए यूज हुए हैं, मीन्स संबंध। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, जो झूठ बोलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो और वह, इन दोनों का भी संबंध एक दूसरे से, तो ये कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आपका लास्ट एक ही थिंग बचा है, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। यू कैन सी हियर, मैं यहाँ लिखती हूँ निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। देखो बहुत इजी है निजवाचक सर्वनाम। तो देखो निजवाचक सर्वनाम जो सेंटेंस में स्वयं
अपने आप, ये सब वर्ड से शुरू होते हैं या ये सब वर्ड आते हैं जिनके अंदर, वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। अब देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। निज का मतलब होता है अपना, यानी सेल्फ। क्या मतलब होता है? सेल्फ। निज का मतलब होता है सेल्फ, अपना खुद का, सेल्फ। जब हम अपना काम खुद करते हैं तो वो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। हम खुद के लिए कपड़े धोते हैं, हम खुद के कपड़े धोते हैं, हम खुद का खाना बनाते हैं, हम खुद के बर्तन धोते हैं, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम आएगा? निजवाचक सर्वनाम। यानी मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, मैं खुद पैदल चलकर स्कूल जाता हूँ, मैं अपने आप पढ़ाई करता हूँ। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे लिए खुद के लिए ही हमें लिखना पड़ता है या हमारे खुद के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ कौन सा होता है सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। अब आपकी बुक में देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। देखो, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, वह पुस्तक मेरी है। तुम वहाँ खुद चले जाओ। मैंने बोला ना, जो खुद के लिए वर्ड्स आते हैं ना, खुद, स्वयं, मैं, मेरी, तो ये सब जो वर्ड्स जो होते हैं ना, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब हमारा स्वयं। ओके, तो इस तरह से ये है आपके 6 के 6 जो सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक, जिसमें 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष। फिर होता है निजवाचक, जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। निश्चयवाचक, जहाँ पर चीज की श्योरिटी होती है और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। अनिश्चयवाचक, जहाँ पर हमको पता नहीं होता, मतलब हम अनश्योर है, कुछ गिरा है लेकिन नजर में क्या गिरा है, कौन खड़ा है लेकिन कौन खड़ा है हमको पता नहीं है। संबंधवाचक, तो ऐसे वर्ड्स जो वाक्य में आते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और प्रश्नवाचक, तो ऐसे नो प्रश्नवाचक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जब पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है वो प्रश्नवाचक है, बस एक्सेप्ट ओनली इसमें निश्चयवाचक में आपको बस ध्यान रखना है बस। तो इस तरह से ये आपका जो लेसन है ना बेटा, ये आपका हो गया है कंप्लीट। अब आपको देखो ये जो सारणियाँ दे रखी है बेटा, ये मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, ये आपको एक बार देख लेना। इसमें मैं के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, टू के लिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वह के लिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ये सारे के सारे इसमें खाली वर्डिंग दे रखी है। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। और एक्सरसाइज में आपको बहुत ही जल्दी आज की ही क्लास में मैं आपको फ्री करके और सेंड कर रही हूँ विद इन 10 मिनट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो टिल देन चिल्ड्रंस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।